Principle of heating appliances. Heating appliances are based on a principle that when an electric current passes through a wire, the electrical energy is transferred into heat energy due to the collision of electrons inside the wire, and the wire gets heated up to a certain temperature and radiates bright orange red colored heat. The appliances which work on the generation of heat for their normal operation are called heating appliances. ऐसे 8 एग्जाम्पल हीटिंग अप्लायंसेस के। पहला इलेक्ट्रिक आयरन, दूसरा इलेक्ट्रिक केटल, तीसरा इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट, चौथा इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, पांचवा इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन, छठा इलेक्ट्रिक स्टोव, सातवां इलेक्ट्रिक टोस्टर और आठवां इलेक्ट्रिक कुकिंग रेंज। हीटिंग अप्लायंसेस में यूज होने वाले हीटिंग एलिमेंट्स यूजुअली कॉम्बिनेशन होते हैं निकेल, क्रोमियम एंड आयरन का 65, 15 एंड 20 के रेशियो में। ये रेशियो वेरी भी कर सकता है वायर के रेजिस्टेंस की रेटिंग के अकॉर्डिंग, जो कि निकेल 80% एंड क्रोमियम के 20% का भी हो सकता है, जिसे हम आम भाषा में नाइक्रोम वायर भी कहते हैं। हीटिंग एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को मेल्ट करके मिक्स करके बनाया जाता है। जब उसी हीटिंग एलिमेंट से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, तब वो ब्राइट ऑरेंज रेड कलर की हीट को रेडिएट करता है। हीटिंग एलिमेंट राउंड या फ्लैट किसी भी शेप का हो सकता है और ये किसी भी डिजायरेबल टेम्परेचर पर वर्क कर सकता है अगर वो सही लेंथ, डायमीटर और शेप का बनाया गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ हीटिंग एलिमेंट। नंबर 1, इट शुड हैव high melting point so that it can sustain with the high temperatures. Second, it should not get oxidized with the high temperature. Third, it should have lower temperature coefficient so that it is not affected by the increase in the temperature. Some design data of the heating element. Number 1, wattage. Number 2, resistance. Number 3, ampere. Number 4, wire dia. Number 5, वायर लेंथ। ऐसे अप्लायंसेस जिनके नॉर्मल ऑपरेशन के लिए हमें इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करना पड़ता है, उन्हें हम मोटराइज्ड अप्लायंसेस कहते हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल जैसे कि वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर एंड वैक्यूम क्लीनर, ये सभी मोटराइज्ड अप्लायंसेस की कैटेगरी में आते हैं। मोटराइज्ड अप्लायंसेस में मूविंग पार्ट्स ज्यादा होने की वजह से इनका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है। मेंटेनेंस ज्यादा होने की वजह से इनमें प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा आती हैं एज कंपेयर टू अदर स्टैटिक अप्लायंसेस और डिवाइसेस। ल्यूमिनस अप्लायंसेस, ऐसे अप्लायंसेस जो ल्यूमिनस इफेक्ट के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, उन्हें हम ल्यूमिनस अप्लायंसेस कहते हैं। एग्जांपल, इनकैंडिसेंट लैंप्स एंड फ्लोरोसेंट लैंप। पहला, जब किसी फिलामेंट को एक एनक्लोज्ड ग्लास बल्ब में रखकर उसमें से करंट पास कराई जाती है तो वो रेड हॉट हो जाता है और एक सर्टेन टेम्परेचर पर एक विजिबल लाइट को प्रोड्यूस करता है। दूसरा, जब किसी ग्लास ट्यूब में एक मेटेलिक वेपर या गैस को भर के उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जब पास कराई जाती है तो उस गैस का डिस्चार्ज हो जाता है बिटवीन इट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस और उसमें से एक विजिबल लाइट प्रोड्यूस होती है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी ल्यूमिनस इफेक्ट के फिनोमिनन के बारे में। आइए इस वीडियो में बात करते हैं इनकैंडिसेंट लैंप्स के कुछ पार्ट्स के बारे में। जैसे कि पहला, ग्लास बल्ब फिल्ड विथ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस। दूसरा, मेटेलिक बेस विथ कॉन्टेक्ट पॉइंट्स। तीसरा, ग्लास सील। चौथा, एग्जॉस्ट ट्यूब। पांचवा, डिफ्लेक्टर। छठा, बटन रॉड। सातवां, बटन ग्लास। आठवां, सपोर्ट वायर और नौवां, फिलामेंट वायर। पिछले वीडियो में हमने जाना था इनकैंडिसेंट लैंप्स के पार्ट्स के बारे में। आइए जानते हैं इस वीडियो में फ्लोरोसेंट लैंप के पार्ट्स के बारे में। फ्लोरोसेंट लैंप इज अ टाइप ऑफ गैस डिस्चार्ज लैंप। Some parts are: first, glass tube filled with argon gas and drops of mercury. Second, filament wire. Third, choke. Fourth, starter. वीडियोस की इस सीरीज में हमने जाना है पहला, प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग अप्लायंसेस। दूसरा, सम एग्जांपल्स ऑफ हीटिंग अप्लायंसेस। तीसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ हीटिंग एलिमेंट। चौथा, स्पेसिफिकेशन ऑफ हीटिंग एलिमेंट। पांचवा, प्रॉपर्टीज ऑफ हीटिंग एलिमेंट। छठा, प्रिंसिपल ऑफ मोटराइज्ड अप्लायंसेस। सातवां, प्रिंसिपल ऑफ ल्यूमिनस अप्लायंसेस। आठवां, पार्ट्स ऑफ इनकैंडिसेंट लैंप। नौवां, पार्ट्स ऑफ फ्लोरोसेंट लैंप्स। पिछले कुछ वीडियोस में हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में जाना था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हैंड टूल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वर्क।
तो आइए बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में नॉलेज लेने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है हैंड टूल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वर्क। ऐसे कुछ टूल्स जो इलेक्ट्रिकल में काम करने के लिए जरूरी हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन प्लायर, नोज प्लायर, कटिंग प्लायर, पोकर, स्ट्रिपर, हैक्सॉ, हैमर, पाइप रेंच, ग्राइंडिंग स्टोन, सोल्डरिंग आयरन, मेजरिंग टेप। Instruments used in electrical: ammeter, voltmeter, ohm meter, energy meter, multimeter, watt meter, insulation tester, power factor meter, phase sequence meter and frequency meter। आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द टूल्स इन डिटेल्स। पहला हम लेते हैं प्लायर्स। 4 तरह के प्लायर्स है हमारे पास: इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर्स, गैस प्लायर्स एंड लॉन्ग नोज प्लायर्स। Insulated combination plier. These have snap-nosed jaws and have cutting edge on one side, and these are used to cut the wires. Second है diagonal cutting pliers. These are also having the cutting edge on the one side, but are used to cut the wires which are closed to the connecting point. Third, gas pliers. These type of pliers are having slip joint jaws. These are very handy and are used to hold the conduits and wires. Fourth, long nose pliers. These type of pliers are having long mouth to hold anything in little space and are also used to cut the wires in a very small space. Understanding the tools in detail में हमारे दूसरे नंबर पर है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर is having a wooden or any other insulated material handle and an iron rod inside it, and it is used to open or tighten any small or big screw. थर्ड नंबर पर है ड्रिल मशीन। द ड्रिल मशीन कम्स इन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड एंड हैंड ऑपरेटेड एंड इट इज यूज टू मेक होल इनसाइड एनी वुडन और एनी अदर मेटल शीट। फोर्थ नंबर पर है पोकर। द पोकर इज हैविंग अ ब्लेड, शैंक एंड हेड forged from one piece of steel, and it is used to make an impression on any soft surface to start any other work. अंडरस्टैंडिंग द टूल्स एंड डिटेल्स में 5th नंबर पर है चीजल। चीजल्स 2 टाइप की होती हैं, पहली कोल्ड चीजल, दूसरी फर्मर चीजल। कोल्ड चीजल, दिस टाइप ऑफ चीजल इज forged from an alloy. These may be of different sizes depending upon the nature of work. These are used to cut metal, concrete, bricks or any other hard material. Second number पर है firmer chisel. The working head of the firmer chisel is made up of tool steel. These also may be of different sizes and are used to cut wood and smoothen the edges of the wood. Sixth, tenon saw and hand saw. These have sharp teeth blades to cut the wood and also have wooden handle at the upper side and are used to cut the wooden pieces and to make edges of the casing capping, batten, wooden boards and blocks. Seventh, standard wire measuring gauge. ये एक हार्ड स्टील प्लेट का बना हुआ होता है और इसकी सरकमफेरेंस पर स्टैंडर्ड होल्स दिए हुए होते हैं राउंड कंडक्टर की साइज को मेजर करने के लिए। 8th, फाइल्स। फाइल्स भी हार्ड स्टील की बनी हुई होती हैं। नॉर्मली ये 4 तरह की होती हैं: फ्लैट फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल एंड ट्रायंगुलर फाइल। 9th, हैमर्स। इलेक्ट्रिकल में यूज होने वाले हैमर्स मेनली 3 टाइप के होते हैं: क्रॉस पिन, बॉल पिन एंड क्लॉ हैमर्स। हैमर्स का हेड माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है और इनमें एक लॉन्ग वुडन का हैंडल दिया हुआ होता है इनको होल्ड करने के लिए। 10th, हेक्सो। हेक्सो फ्रेम्स स्ट्रेट हैंडल या पिस्टल ग्रिप टाइप हैंडल के बने होते हैं। ये यूजुअली किसी कंड्यूट या किसी केबल के आर्मर को काटने के काम में आते हैं। 11th, सेंटर पंच। सेंटर पंच हाई ग्रेड टूल स्टील के बने होते हैं जो कि दोनों ही एंड से हार्डन किए हुए होते हैं, जिनका यूज किसी मेटल शीट में होल बनाने के लिए किया जाता है। 12th, रेंचेस एंड स्पैनर सेट्स। ये भी हाई ग्रेड टूल स्टील के बनते हैं जो कि डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क। इनका यूज किसी भी इक्विपमेंट या मशीन के नट्स एंड बोल्ट्स को लूज करने या टाइट करने के काम में किया जाता है। 13, रॉल प्लग टूल।
ये एक स्पेशल टूल है जो कि किसी ब्रिक वर्क या किसी कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के आर पार होल करने के काम में आता है। 14th, ग्राइंडिंग स्टोन। ग्राइंडिंग स्टोन मेजरली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, फ्लैट ग्राइंडिंग स्टोन, सेकेंड, हैंड ग्राइंडिंग स्टोन मशीन एंड थर्ड, इलेक्ट्रिक ग्राइंडिंग स्टोन मशीन। इनका यूज किसी भी बिट या टूल्स की एजेस को शार्प करने में किया जाता है। 15th, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। Electric soldering iron is electrically heated up to a temperature at which the soldering wire melts और इसका यूज कंडक्टर्स और मेटल के पीसेस के जॉइंट्स को सोल्डर करने में किया जाता है। 16th, नियॉन टेस्टर। इसको लाइन टेस्टर या नॉर्मली टेस्टर भी कहा जाता है। इसका यूज लाइन या फेज वायर को टेस्ट और चेक करने में किया जाता है, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि किसी वायर या कंडक्टर में वोल्टेज की प्रेजेंस को चेक करने के लिए किया जाता है। 17, पॉकेट नाइफ। ये एक शार्प एज्ड नाइफ होता है जो कि रिट्रैक्टेबल डिजाइन में आता है। इसका यूज किसी भी वायर के इंसुलेशन को पील करने या उसको कट करने में किया जाता है। 18th, टैप्स। इनका यूज किसी भी मेटल में किए गए होल की इनर वॉल पर थ्रेड्स बनाने के लिए किया जाता है। 19, पोर्टेबल पाइप वाइस। किसी भी कंड्यूट या वुडन पीस को कट करने या उसमें थ्रेड बनाने जैसे काम को करने के लिए उसको पहले वाइस पर क्लैंप करना चाहिए, जिससे कि उस पर होने वाले काम को सफाई और क्लैरिटी से किया जा सके। 20, स्टॉक एंड डाई। द स्टॉक एंड डाई इज यूज्ड टू मेक थ्रेड्स ऑन द आउटर वॉल ऑफ एनी रॉड और एनी कंड्यूट। वीडियोस की इस सीरीज में हमने जाना है, पहला, इंट्रोडक्शन टू हैंड टूल्स, दूसरा, हैंड टूल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वर्क, तीसरा, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वर्क, चौथा, अंडरस्टैंडिंग द टूल्स इन डिटेल फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 8। पिछले कुछ वीडियोस में हमने हैंड टूल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल के बारे में डिटेल में जाना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इन डिटेल। तो आइए बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक्स के बारे में और जानने के लिए। हमारा नया टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इन डिटेल। फर्स्ट, एमीटर। एमीटर का यूज किसी भी सर्किट या अप्लायंस में करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसको हमेशा सीरीज में लगाया जाता है किसी भी सर्किट के। ये भी डिफरेंट रेंजेस में आते हैं, जैसे कि 0 to 1 एम्पियर, 0 to 5 एम्पियर, 0 to 10 एम्पियर, 0 to 100 एम्पियर्स अप टू। सेकंड है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का यूज किसी भी सर्किट या अप्लायंस में वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। इसको हमेशा सर्किट के पैरेलल में लगाया जाता है। यह भी डिफरेंट रेंजेस में अवेलेबल है, 0 to 10 वोल्ट, 0 to 20 वोल्ट, 0 to 100 वोल्ट, 0 to 200 वोल्ट, 0 to 500 वोल्ट। थर्ड, ओम मीटर। ओम मीटर का यूज किसी भी सर्किट एलिमेंट या कॉइल का रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। इट इज ऑल्सो कनेक्टेड अक्रॉस टू द रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड। फोर्थ, मल्टीमीटर। मल्टीमीटर भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट में एक या एक से ज्यादा क्वांटिटीज को मेजर करने का फीचर इसमें दिया होता है। कुछ मेन है जैसे कि करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस। फिफ्थ, एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर का यूज किसी भी सर्किट या अप्लायंस का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मेजर करने के लिए किया जाता है। ये भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि एसी एनर्जी मीटर, डीसी एनर्जी मीटर, एसी में भी सिंगल फेज एनर्जी मीटर और 3 फेज एनर्जी मीटर। सिक्स्थ, वॉट मीटर्स। वॉट मीटर्स का यूज किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर करने में किया जाता है। ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एसी एंड डीसी। एसी में भी सिंगल फेज एंड 3 फेज। सेवंथ, फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को मेजर करने में किया जाता है। एट्थ, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर। इसका यूज किसी भी इंसुलेटेड कंडक्टर, वाइंडिंग या वायर की इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक करने में किया जाता है, या उनमें किसी भी तरह की फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करने में किया जाता है। फॉल्ट कुछ तरह की हो सकती है, जैसे कि ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट या अर्थ लीकेज करंट हाई वोल्टेज पर। ये वोल्टेज के डिफरेंट रेंजेस में आते हैं, जैसे कि 500,000 वोल्ट्स एंड अप टू 5000 वोल्ट्स तक। नाइन्थ, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। इसका यूज अर्थ रेजिस्टेंस को मेजर करने में किया जाता है। जहां पर भी हमको अर्थिंग प्रोवाइड करनी है किसी भी इक्विपमेंट को, वहां पर अर्थ का रेजिस्टेंस पहले चेक करना जरूरी होता है। 10th, पावर फैक्टर मीटर। इसका यूज एसी सिस्टम का पावर फैक्टर मेजर करने में किया जाता है। वीडियोस की इस सीरीज में हमने जाना है, फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वर्क, सेकंड, अंडरस्टैंडिंग द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड
in detail from part 1 to part 3.